क्या आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं बेकार जा रही हैं? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आपकी नहीं सुन रहे? क्या आप बार बार कोशिश करके थक चुके हैं? शायद आज आप किसी ऐसी समस्या से गुजर रहे हैं जिसका कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। घर की परेशानी, आर्थिक तंगी, बीमारी, रिश्तों का टूटना या फिर मन का दर्द, और आप सोच रहे हैं, हे परमेश्वर आखिर कब तक? लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज परमेश्वर आपसे यही कहना चाहते हो, मेरे बच्चे हार मत मानो, मैं चुप हूँ लेकिन मैं काम कर रहा हूँ। कई बार जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी परमेश्वर अपने सबसे बड़े चमत्कार की तैयारी कर रहे होते हैं। प्रियो, आज का यह संदेश शायद आपके जीवन को बदल दे। प्रियो, जब कुछ भी समझ नहीं आता, जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ अंधेरा दिखाई देता है। आप प्रार्थना तो करते हैं, रोते हैं, उपवास करते हैं, विश्वास भी रखते हैं, लेकिन परिस्थितियां यहाँ नहीं बदलती। ऐसे समय में शैतान आपके कान में फुसफुसाता है, देखा कुछ नहीं होने वाला, परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है, अब उम्मीद करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन याद रखिए, शैतान झूठ का पिता है। हाँ प्रियो, शैतान झूठ का पिता है, क्योंकि बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि परमेश्वर कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ते। हो सकता है आप आज जवाब नहीं देख पा रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर काम नहीं कर रहे। कई बार परमेश्वर पर्दे के पीछे काम करते हैं प्रियो। जिस तरह एक बीज मिट्टी के अंदर दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर बढ़ रहा होता है प्रियो, उसी तरह परमेश्वर आपके लिए काम कर रहे हैं। यूसुफ की कहानी जब सब कुछ गलत लग रहा था, बाइबल में यूसुफ का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रियो। परमेश्वर ने उसे महान भविष्य का सपना दिखाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके भाइयों ने उसे धोखा दिया, गुलाम बनाकर बेच दिया, झूठा आरोप लगाया गया और यहाँ तक कि उसे जेल में डाल दिया गया। अगर आप यूसुफ की जगह होते तो शायद कहते, परमेश्वर यह कैसा वादा था। लेकिन यूसुफ ने हार नहीं मानी प्रियो। सालों तक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने सब कुछ बदल दिया। जेल से सीधे मिस्र का प्रधानमंत्री। जिस बात में वर्षों लगे, उसे परमेश्वर ने एक दिन में पूरा कर दिया प्रियो। दोस्तों, आपका जीवन भी यूसुफ जैसा हो सकता है। अगर आज आप संघर्ष में हैं, लेकिन कल परमेश्वर आपको वहां पहुंचा सकता है जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, देरी का मतलब इनकार नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं, अगर परमेश्वर ने अभी तक जवाब नहीं दिया तो शायद जवाब ना है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। देरी और इनकार में बहुत फर्क है प्रियो। कई बार परमेश्वर कहते हैं अभी नहीं, क्योंकि वह सही समय का इंतजार कर रहे होते हैं। यदि एक किसान बीज बोने के अगले दिन फसल मांगने लगे तो क्या उसे फसल मिल जाएगी? नहीं प्रियो, उसे इंतजार करना होगा। उसी तरह परमेश्वर की आशीषों का भी एक समय होता है। जब लाजर मर गया था, याद कीजिए लाजर की कहानी। लाजर बीमार था। उसकी बहनों ने यीशु को संदेश भेजा, लेकिन यीशु तुरंत नहीं आए। दिन बीत गए और लाजर मर गया। सबको लगा कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन यीशु ने कहा,
मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। और उन्होंने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया प्रियो। जहाँ इंसानों को अंत दिखाई देता है, वहाँ परमेश्वर शुरुआत करते हैं प्रियो। आज आपकी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, कितनी मरी हुई क्यों ना लगे, परमेश्वर उसे जीवित कर सकते हैं। हालेलुया। आपकी सबसे अंधेरी रात, शायद आज आप रात को रोते हुए सोते हैं। शायद कोई नहीं जानता कि आप अंदर से कितने टूटे हुए हैं। लोग मुस्कुराता चेहरा देखते हैं, लेकिन आपका दर्द नहीं देखते। लेकिन परमेश्वर देखते हैं प्रियो, हर आंसू, हर दर्द, हर अकेलापन। भजन संहिता 56:8 कहती है कि परमेश्वर हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखते हैं। हाँ प्रियो, आपका एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता, एक भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई, एक भी विश्वास व्यर्थ नहीं गया प्रियो। दोस्तों, परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। जब आप सो रहे होते हैं, तब भी परमेश्वर काम कर रहे होते हैं। जब आप रोते हैं, तब भी परमेश्वर काम कर रहे होते हैं। जब आपको कुछ दिखाई नहीं देता, तब भी परमेश्वर काम कर रहे होते हैं। कई बार वह लोगों के दिल को बदल रहे होते हैं। कई बार रास्ते तैयार कर रहे होते हैं। कई बार आपको उस आशीष के लिए तैयार करते हैं जो आने वाली है। क्योंकि यदि आशीष पहले आ जाए और तैयारी बाद में हो, तो आशीष भी नुकसान बन सकती है प्रियो। इसलिए परमेश्वर पहले आपको तैयार करते हैं। हार मानना सबसे बड़ी गलती होगी। कल्पना कीजिए, अगर यूसुफ जेल में हार मान लेता, अगर दाऊद गोलियत के सामने हार मान लेता, अगर अय्यूब हार मान लेता, अगर प्रेरित हार मान लेते, तो क्या वे अपनी गवाही देख पाते? नहीं। और अगर आप आज हार मान लेते हैं, तो हो सकता है आप उस चमत्कार से कुछ कदम पहले रुक जाएं, जो परमेश्वर आपके लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए मत रुकिए, मत टूटिए और मत हारिए। परमेश्वर का संदेश आपके लिए है प्रियो। आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ। मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी है, मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा हूँ। थोड़ा और विश्वास रखो, थोड़ा और धैर्य रखो, थोड़ा और इंतजार करो, क्योंकि जो मैं करने वाला हूँ ना, वह तुम्हारी सोच से बहुत बड़ा होगा। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, आज हम आपके सामने आते हैं। आप जानते हैं कि हमारे दिल में कितना दर्द है। आप जानते हैं कि हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। प्रभु, कई बार हम टूट जाते हैं, कई बार हम थक जाते हैं, कई बार हमें लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं। लेकिन आज हम आपके वचन पर विश्वास करते हैं। हमें नई सामर्थ्य दीजिए, हमारे टूटे हुए दिलों को चंगा कीजिए। जहाँ निराशा है, वहाँ आशा भर दीजिए। जहाँ डर है, वहाँ विश्वास दीजिए। जहाँ आंसू है, वहाँ आनंद दीजिए। प्रभु, जो व्यक्ति यह प्रार्थना सुन रहा है, उसके जीवन में अपनी सामर्थ्य प्रकट कीजिए। उसके घर को आशीष दीजिए, उसके परिवार को सुरक्षित रखिए, उसकी आर्थिक समस्याओं में सहायता कीजिए। प्रभु, उसकी बीमारी को चंगा कीजिए, उसके टूटे हुए रिश्तों को फिर से बना दीजिए। पिता, उसे यह विश्वास दीजिए कि आप अभी काम कर रहे हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारी सफलता रास्ते में है।
हम विश्वास करते हैं कि हमारी गवाही रास्ते में है। हम विश्वास करते हैं कि हमारा चमत्कार रास्ते में है। यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर नाम में आमेन, आमेन, आमेन। प्रियो, यदि इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज निराश हैं और हार मानने की सोच रहे हैं। याद रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हार मत मानो, क्योंकि परमेश्वर अभी भी काम कर रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।